हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघरानी। इस वीडियो में हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं। केस बहुत ही सिंपल है। एक कंपनी है जो वॉशिंग मशीन बनाती है। अब इस कंपनी के अंदर ये बात सबको पता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किनको अधिकार मिले हुए हैं, किसको किसके प्रति जवाब देना है, मतलब कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। तो ये बात बिल्कुल कंपनी ने सभी को क्लियर कट बताई हुई है। अब देखते हैं आगे क्या। पर लोगों को अपने ऑफिशियल रोल से आगे बढ़कर किसी से भी इंटरेक्शन करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। मतलब कंपनी में ये तो सभी को पता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, पर हर कोई अपने रोल से बंधा हुआ है। मतलब कोई भी कंपनी में अपनी ऑफिशियल स्टेटस से हटकर इंटरेक्शन नहीं कर सकता, या ये कह सकते हैं कि जो भी बातचीत कंपनी के अंदर लोग आपस में करते हैं वो सिर्फ काम की बात करते हैं। कोई भी आपस में घर की बात, समाज की बात, पर्सनली बात नहीं कर सकता। तो देखें क्या है आगे। एज ए रिजल्ट, इन सारी बातों की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही, उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही। तो द वर्कफोर्स इज ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड ड्यू टू लैक ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। जो भी कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कफोर्स हैं, लेबर हैं, लोग हैं, इंप्लॉइज हैं, उनके अंदर भी मोटिवेशन की कमी है। रीजन क्या है? क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते। मतलब जो बात मैं आपको अभी बता रहा था कि ये लोग सिर्फ आपस में काम की बात कर पाते हैं, काम के अलावा इनको और कोई बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता, या मौका मिलता भी है तो इनको बात नहीं करने दी जाती। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को फॉलो नहीं कर पा रही। प्लस एम्प्लॉइज को भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते। अब इन सारी बातों की वजह से कंपनी को क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिंपल सी बात। पहली बात, फीडबैक के अंदर डिले आता है। फीडबैक कंपनी को टाइम से नहीं मिल पाती। दूसरी बात, इन एडुकेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्रिएटिव टैलेंट। तो इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमको क्या बताना है? हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इट। कंपनी को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, कंपनी इन प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर आ सकती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे मैटर के अंदर कंपनी ने ये बात तो सभी को बताई हुई है कि कौन किसका बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन है, किसके क्या रोल है, कौन जवाबदेह होगा, किसको जवाब किसको देनी होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी ने देखा जाए तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न होता है वो तो अच्छे से फिक्स किया हुआ है। यहां पर कमी क्या है? यहां पर कमी ये आ रही है कि लोग आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाते, घर की बात, खुद की पर्सनली बात डिस्कस नहीं कर पाते। तो कंपनी को क्या करना होगा अगर वो चाहती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, फीडबैक जल्दी हो सके, क्रिएटिव टैलेंट्स की पहचान कर सके? तो कंपनी को क्या करना होगा? कंपनी को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न भी फॉलो करना होगा। जी हाँ, मैं जो आंसर दे रहा हूं वही हमारा इस केस का आंसर है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी को फॉलो करना होगा, क्योंकि कंपनी जैसे ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट करेगी, ये इंप्लॉइज आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, अपनी खुद की पर्सनल बातें भी डिस्कस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलनी स्टार्ट होगी। जब लोग आपस में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक टैलेंट निकल कर भी बाहर आता है। लोगों के अंदर काफी सारी छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं, वो भी बाहर निकल कर आती हैं। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यही है। कंपनी अगर चाहती है कि ये सारी प्रॉब्लम फेस ना हो तो कंपनी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला पैटर्न फॉलो करना होगा। फॉर्मल तो है ही सही, फॉर्मल के साथ साथ जो हमने इंप्लॉइज के ऊपर इतनी टाइटनेस कर रखी है उस टाइटनेस के स्क्रूज को थोड़ा ढीला करना होगा और उनको पावर देनी होगी,
ताकि वो मोटिवेट रहे, सोशल इंटरेक्शन कर सके। सोशल इंटरेक्शन जब करेंगे तो क्या होगा, वो फीडबैक बहुत जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पैटर्न फिक्स होता है कि मिडिल लेवल वाला पहले जवाब ऊपर टॉप लेवल वाले को देगा, टॉप वाला मिड लेवल को बात बताएगा, मिडिल वाला लोअर लेवल को बताएगा, लोअर लेवल वाला वर्कर को बात पहुंचाएगा। तो एक सीढ़ी फिक्स है कि हर किसी को बात करने के लिए ये पैटर्न फॉलो करना होगा। अगर हम कंपनी में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला पैटर्न फॉलो कर देते हैं तो कोई भी अपनी बात सीधी किसी को बता पाएगा, फीडबैक कर पाएगा। तो फीडबैक लेने में कंपनी को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है कि कंपनी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न भी अपनी कंपनी में इंक्लूड कर लेना चाहिए। इंप्लॉइज के ऊपर से टाइटनेस हटा देनी चाहिए ताकि इंप्लॉइज सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से कर पाए।